पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का प्लान भारत ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कौमी असम्बली में भारत को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया है और कहा कि भारत हर सूरत पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर भारत हमारे बिजनेस हेडक्वार्टर पर हमला करवा चुका है, अगर अल्लाह के करम से और हमारे बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों के मंसूबे की वजह से इनके मंसूबे जो है वो खाक में मिला दिए गए, तो अब भारत को जो है वो सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर दिफा और माहिर दिफाई अमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट साहब हमसे बात करने के लिए। मुझे ये बताएगा नईम खालिद लोधी साहब कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इस वक्त अगर हम देखें तो खान साहब की तरफ से, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया है, यानी एक तरह से ये स्टेटमेंट ऑफिशियल हो जाती है कि भारत जो है उसने ये हमला करवाया है। हमारी दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जी हाँ, पहले तो आप सही कह रहे हैं कि जब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे प्राइम मिनिस्टर बात करे तो वो सिक्का बंद बात होती है, तमाम मालूमात को साबित होती है। देखिए, हमें जवाब देना है भरपूर और हर शोबे में जवाब देना है। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें, क्योंकि बीएलए अमेरिका ने भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा हुआ है और बीएलए ने माना भी है कि हमने ये किया है और हमारे पास अब सबूत भी आ जाएंगे, मौजूद भी है कि ये कैसे हुआ है, सारी चीजें जो है। तो एक तो ये तमाम चीजें लेकर हमें यूएनओ में जाना चाहिए और मैं तो समझता हूँ इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश करने का, कि अभी तक भारत वहां पर आया नहीं है। जनवरी ऑनवर्ड आना है। चीन को पहले ही काफी परेशानी है इनकी वजह से, वो भी इनके सामने खड़ा हुआ है। वहां पर मज़ाहमतकार हैं जो मज़ाहमत कर रहे हैं, वहाँ के हीरोज हैं मकबूजा कश्मीर के। वो तो सारी चीजें ऐसी हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो एक कटहरे में खड़ा है और हमें उसको लेकर जाना चाहिए। तो हो गया ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपको डिप्लोमेसी करना है। पॉलिटिकल हमें देखना चाहिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़े आराम से हम जा सकते हैं यूएनओ के पास कि जी आप जो है ना पॉपुलेशन सेंसस करवाएं आजाद कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें। और उसके बाद ये है कि हिंदुस्तान को बताएं कि अगर आप अगला हमला हुआ तो हम कुलभूषण को लटका देंगे। हमारे मतलब कुछ तो आपको कहना पड़ेगा ना, कुछ बताना पड़ेगा कि सद्देबाब करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किस्म के जो मामला होते हैं बहन, हाँ, नहीं खालिद लोधी साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूंगी कि ये जो आपने तजवीज दी कि कुछ तो हमें करना चाहिए ना, हम उनको वार्न करें कि अगर इस तरह से फिर हमारे साथ कुछ होता है तो हम जो है वो कुलभूषण को लटका देंगे। कुलभूषण का जो मामला है वो आईसीजे में चल रहा है, भारत फौरन जो है कुलभूषण के मामले पर वहां पहुंच जाता है। आपको नहीं लगता कि आईसीजे भी वो फॉरम हो सकता है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए? अगर ऑब्वियसली अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे पास, तो यकीनन हमारे पास सारे सबूत भी मौजूद हैं कि ये भारत की तरफ से हमला किया गया है, तो हमें भी उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहिए और वहां पर जाकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल जी, लॉ फेयर में जितने हमारे पास ऑप्शंस हैं वो करने चाहिए। ये वाला ऑप्शन है जो आप बात कर रही हैं, जो देखिए जब इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया है तो वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो गया और वहां पर जो फौज है वो ऑक्यूपेशन फोर्स है और वो वहां पर जो जुल्म सितम कर रहे हैं उसका फोल्डर भी हमें लेके जाना चाहिए। लेकिन जो बड़ी तजवीज मैं देना चाहता हूँ वो ये है, जैसे को तैसा, कि जो कुछ भारत हमारे साथ कर रहा है, हमारे पास अब पूरा इखलाकी जवाब है वही कुछ और उससे ज्यादा करने का भारत के साथ। ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सामीन नाजरीन भी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको भी पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक आप इनके साथ वो नहीं करेंगे जो हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात नहीं आएंगे। ये डंडों के पीर हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। तो फिर यानी आपको लगता है कि इस वक्त कोई हमारी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी? अब तक जो हम कर रहे हैं बस सिर्फ उनका इंतजार करते हैं और ये कहते हैं कि वो कुछ करने वाले हैं, वो कुछ करने वाले हैं। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में तब्दीली लानी पड़ेगी? ये मेरा ख्याल है कि वो जरूर सोच रही होगी हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी उनके पास, क्योंकि मेरे मुकाबले में, हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा मालूमात हैं और उनको अपने मामला भी हमसे ज्यादा मालूम है। मुझे यकीन है वो भी जो कुछ भी कर रहे होंगे, आखिर मैं भी तो वहीं का ट्रेंड बंदा हूँ जो निकल के ये बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये सोच और ये ट्रेनिंग तो वहाँ मौजूद है और देखते हैं कि वो किस तरीके से इसके हल निकलते हैं। क्योंकि जब तक आप एक के मुकाबले में 3 काम नहीं करेंगे उसी किस्म के, तो ये चीज बंद होने की नहीं है। मैं डेफिनेशन दिया करता हूँ, जब आप कहते हैं ना कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब की एक डेफिनेशन है
और वो डेफिनेशन ये है कि जब किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तो वो शख्स दोबारा वो काम ना करे जिसका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था। सही सही, बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका ये मानना है कि मुंह तोड़ जवाब की खास डेफिनेशन होती है और शायद उसी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो हमें जवाब देना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा कि मोहित यूसुफ साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे। उन्होंने कहा बावजूद इसके कि हम वार्निंग्स देते रहे ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये हमला था ये भी हो गया और उसके बाद वो 25% जो डोमिसाइल वाला एक मामला था कि भारतीय शहरियों को डोमिसाइल कश्मीर के जारी कर दिए गए, अब वो भी एक मामला जो है वो हो गया। तो क्या हिकमत अमली हमारी यही रहेगी और क्या मुनासिब हिकमत अमली है कि हम जो है वो वार्निंग्स जारी करते रहेंगे और दूसरी तरफ से जो है वो कार्रवाइयां होती रहेंगी? बहरहाल नईम खालिद लोधी साहब का यह मानना था कि शायद हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करने की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब की खास डेफिनेशन है जिसके मुताबिक जो है वो ये होनी चाहिए। बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म साहब का आज ईवान में, जो कि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो इस हमले में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में एक बार फिर से मदीना की जो रियासत है उसका भी तस्करा किया और